प्राचीन समय की बात है। भारत के एक सुदूर गांव भैरवपुर में एक रहस्यमयी हवेली थी जिसे लोग कर्णविलास के नाम से जानते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान थी, मगर रात में वहां से किसी के रोने, कानों में फुसफुसाने और तांत्रिक विधियों की अजीब आवाजें आती थी। गांव वाले इस हवेली को कर्णपिशाचनी का अड्डा कहते थे। एक ऐसी आत्मा जो लोगों के कान में धीरे धीरे अपने भयावह मंत्र पढ़ती थी और वे पागल हो जाते थे। गांव में 57 साल का एक युवक विवेक रहता था, जो शहर में पढ़ाई पूरी कर अब गांव लौट आया था। उसका मन तड़कों और विज्ञान में विश्वास करता था। जब उसने कर्णपिशाचनी की बात सुनी तो हंसते हुए कहा, अंधविश्वास है ये सब, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। उसकी ये बात गांव के वृद्ध पंडित नारायण को बुरी लगी। उन्होंने चेतावनी दी, बेटा, कर्णपिशाचनी कोई कल्पना नहीं, वो असली है। वो उस समय की तांत्रिक रुद्रनंदा की आत्मा है जो अधूरी सिद्धियों के कारण मारी गई थी और तब से हर उस व्यक्ति की जान लेती है जो उसकी शक्ति को चुनौती देता है। विवेक ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर वो आत्मा असली है तो मैं कल रात ही कर्णविलास जाकर उसे चुनौती दूंगा। ये सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया, पर विवेक अपनी बात पर अड़िग रहा। अगली रात जब चांद की रोशनी हवेली की खिड़कियों से छनकर अंदर गिर रही थी, विवेक अकेला हवेली की ओर चल पड़ा। हाथ में टॉर्च और जेब में हनुमान चालीसा रखकर उसने हवेली का दरवाजा खोला। भीतर की दीवारों पर अजीब चित्र थे, तांत्रिक यंत्र, रक्त से बनी आकृतियां और एक विचित्र सी गंध हवेली में फैली हुई थी। जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास धीरे धीरे फुसफुसा रहा है, तुम मेरी शांति में बाधा बने हो, अब तुम भी नहीं बचोगे। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी एक जोर की झंकार हुई और पूरा कमरा कांप उठा। दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर तांत्रिक चिन्ह जलने लगे। वह भागने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वापस नहीं जा सकता, अब तूने मुझे बुलाया है। एक स्त्री की घमंडी और भयंकर आवाज उसके कान में गूंजी और तभी वो प्रकट हुई, एक काली साड़ी में लिपटी, उलझे बालों वाली और आंखों से आग बरसाती कर्णपिशाचनी। मैं रुद्रनंदा हूँ, इस हवेली की स्वामिनी। मेरे कानों में मृत्यु की गूंज है। तूने मेरा नाम लिया, अब तेरा अंत भी मैं ही करूंगी। पर विवेक डरा नहीं। उसने जेब से हनुमान चालीसा निकाली और पढ़ना शुरू किया। कर्णपिशाचनी चीख उठी, मगर अगले ही पल उसकी हंसी गूंजने लगी। ये कागज मुझे नहीं रोक सकता, मैं तंत्र से बनी हूँ, मंत्रों से नहीं डरती। हवेली की दीवारें फटने लगी, छत से खून टपकने लगा और फर्श से हाथ निकलकर विवेक को पकड़ने लगे। विवेक छटपटाया, पर तभी उसे एक पुरानी किताब दिखी, कर्णतंत्र महाग्रंथ। उसने तुरंत उसे उठाया और पलटना शुरू किया। एक पन्ने पर लिखा था, जिसे कान से सुनकर कर्णपिशाचनी बनी, उसे उसी कान से सुनाई गई सत्यवाणी ही मुक्ति दे सकती है। उसने किताब की लाइनें जोर जोर से पढ़नी शुरू की। कर्णपिशाचनी तड़पने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, ये तुम नहीं जान सकते, ये मंत्र केवल मेरे गुरु को पता थे। तभी हवेली की जमीन कांपने लगी और पुराने तहखाने का रास्ता खुल गया। विवेक उसमें उतर गया। नीचे एक अंधेरी सुरंग थी जिसमें एक अधमरा वृद्ध तांत्रिक कैद था। उसने विवेक को देखते ही कहा, मैं ही रुद्रनंदा का गुरु हूँ। मैंने उसे अधूरा जान दिया था, उसे लालच था अमरता का, अब वही मेरे लिए श्राप बन गई। तुम ही उसे मुक्त कर सकते हो। विवेक ने पूछा, कैसे? गुरु बोला, तुम्हें उसे वह वाणी सुनानी होगी जो उसके कानों में केवल करुणा और प्रेम की ध्वनि लाए, वही उसके विक्षिप्त तंत्र को तोड़ेगी। विवेक ने सोचा और फिर अपने मोबाइल में माँ की एक रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें वह ललबाई गा रही थी। सो जा रानी बेटा, माँ की गोदी में। कर्णपिशाचनी पास आई, गुस्से से आग उगलती आंखें लिए, लेकिन जैसे ही वह लोरी सुनी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपने लगी, जैसे सदियों का बोझ उसके शरीर से उतरने लगा हो। माँ, वह बुदबुदाई और हवेली की दीवारों पर जमी धूल उड़ने लगी। हवेली के चिन्ह फीके पड़ने लगे। फिर एक प्रकाश की लहर फैली और रुद्रनंदा के शरीर से एक सुनहरी आत्मा निकलकर आकाश में विलीन हो गई। हवेली अब शांत थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि कर्णविलास की दीवारें अब चमक रही थीं और हवेली में कोई डर नहीं था। पंडित नारायण ने विवेक को गले लगाकर कहा, तूने असंभव को संभव कर दिखाया। पहली बार किसी ने तंत्र को प्रेम से हराया है। विवेक मुस्कुराया, पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद विवेक को एक रहस्यमयी डाक मिली। उसमें बस एक पंक्ति लिखी थी, अब तुमने तंत्र को छुआ है, अब तंत्र तुम्हें छोड़ेगा नहीं।
और तभी कमरे के कोने से वही धीमी फुसफुसाहट फिर गूंजी। यह रहस्य यहीं नहीं रुकता। अगले भाग में जानिए क्या हुआ जब तांत्रिकों की प्राचीन सभा कर्णनंदन ने विवेक को अपना उत्तराधिकारी चुना। ये सिर्फ एक शुरुआत थी।